बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट। आज है 26 फरवरी 2020। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे, जद्दा में 800 गैर कानूनी वर्कशॉप्स को बंद कर दिया गया। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से खोले गए 800 से ज़्यादा वर्कशॉप्स बंद कर दिए। सऊदी अरब के अखबार अल मदीना के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान ने बताया, जद्दा शहर के रहायशी इलाकों में जितने भी गैर कानूनी वर्कशॉप्स खुले हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। गाड़ियों की डेंटिंग, पेंटिंग, लकड़ी का फर्नीचर तैयार और ठीक करने और एल्युमिनियम का काम करने वाले वर्कशॉप्स बंद किए जाएंगे। अगली खबर शामिल करेंगे, आरामको से मुतल्लिक खसारे वाली कंपनियों में गैर मुल्कियों के शेयर्स कितने। सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमाया का स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड खसारे में चलने वाली कंपनियों के 6.85% शेयर के मालिक हैं। खसारे में चलने वाली कंपनियों की तादाद 21 है, उनके शेयर 1.19 अरब हैं। इनमें से 81.74 मिलियन हिस्स के मालिक गैर मुल्की सरमायाकार हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी मालियाती मंडी तदावल ने एतदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए आदाद-ओ-शुमार बताया है कि खसारे में चलने वाली कंपनियों में गैर मुल्की सरमायाकारों के शेयर्स की कीमत 982.88 मिलियन रियाल है। इन कंपनियों के शेयर्स की मजमूई कीमत गुज़श्ता हफ्ते के लेन देन के हवाले से 14.96 अरब रियाल है। अगली खबर शामिल करेंगे, वालिद की गाड़ी बेटे के नाम मुंतकिल हो सकती है या नहीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बता दिया है कि मुतवफ़्फ़ी वालिद की गाड़ी वारिस के नाम मुंतकिल की जा सकती है। इस कानून में इसकी सहूलत मौजूद है और ये काम वारिस के कानूनी वकील की मौजूदगी में अंजाम दिया जा सकेगा। सऊदी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से वेबसाइट पर दरियाफ्त किया था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके नाम पर एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को अपने नाम पर मुंतकिल कराना ज़रूरी है या वालिद के नाम पर रहते हुए गाड़ी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो महकमा ट्रैफिक का जवाब था कि कानूनन मुंतकिल की जा सकती है, बेटे को कानूनी कार्रवाई करना होगी। गद्दारी पर 8 सऊदियों को मौत और कैद की सज़ा। सऊदी अरब की फौजदारी अदालत ने 8 सऊदी शहरियों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी और ईरान के लिए जासूसी करने का जुर्म साबित होने पर मौत और कैद मुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुना दिया है। खुली अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान मुल्ज़मान के वकला और प्रोसिक्यूटर जनरल के अलावा मुल्ज़मान के अहले खाना और हकूक़ इंसानी कमीशन के नुमाइंदे भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अदालती हुक्म के मुताबिक मुकदमे के मरकजी मुल्ज़िम ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ईरानी खुफिया सर्विस को मुमलिकत के हमराज मुहैया किए थे। गद्दारी के मुजरम ने मुमलिकत में कायम 2 गैर मुल्की सफारत खानों के आमदोरफ़त के मकामात की निशानदही करने के अलावा वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से हसास मालूमात भी फ्राहम की थी, जिस पर उसे मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया गया। अगली खबर शामिल करेंगे कि 8 लाख मालियत के जाली रियाल बरामद कर लिए गए। रियाद रीजन की पुलिस ने जाली करेंसी नोट फैलाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान में एक सऊदी जबकि दूसरा लेबनानी बशिंदा है। सऊदी खबरसा एजेंसी ASP ने रियाद पुलिस के तर्जुमान कर्नल शाकर अल तवेजरी के हवाले से बताया है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि शहर में बड़ी तादाद में जाली करेंसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। इत्तला मिलते ही तमाम इलाकों के थानों को खबरदार किया गया ताकि मुल्ज़मान को मार्केट में जाली नोट फैलाने से कबल ही गिरफ्तार किया जा सके। रीजनल पुलिस के तर्जमान का कहना था कि खसूसी टास्क फोर्स के एहलकारों ने मुल्ज़मान के ठिकाने के बारे में इत्तला मिलते ही इलाके को घेरे में ले लिया ताकि पुलिस को देखकर उनके फरार होने के तमाम इम्कानात को ख़त्म किया जाए। रियाद के मशरकी इलाके शाह फैसल टाउन के एक फ्लैट में अपना ठिकाना बनाया हुआ था मुल्ज़मान के फ्लैट से 8 लाख के 500 रियाल वाले जाली नोट बरामद हुए। मक्का का मौसम हसीन हो गया। मक्का में बारिश ने मौसम को वो दिल फरेब बना दिया। मक्का मुकद्दमा में सुबह मंगल की सुबह होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन ने खुशगवार मौसम में खाना काबा का तवाफ़ किया और दुआएं मांगी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से मक्का रीजन में मौसम गर्मी की तरफ माइल हो रहा था कि अचानक मंगल को सुबह से ही रीजन में बादल छा गए। उमरा ज़ायरीन ने हल्की बारिश में तवाफ़ काबा किया और मेज़ाब काबा के नीचे खड़े होकर दुआएं मांगी। अगली खबर शामिल करेंगे, ट्रैफिक यार्ड में गाड़ी का ऑनलाइन पता कैसे लगाएं। सऊदी शहरी और गैर मुल्की ये शिकवा करते पाए जाते हैं कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, मालूम नहीं किसने गाड़ी उठाई है। बाज़ औक़ात ये पता चल जाता है कि गाड़ी महकमा ट्रैफिक ने तहवील में ली है, मगर गाड़ी किस इलाके में पहुंचाई गई है उसका इल्म नहीं होता।
عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے نئی سہولت یہ فراہم کی ہے کہ محکمہ ٹریفک کی تحویل میں موجود گاڑیوں کا پتہ لگانے کے لیے اب چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا پتہ آن لائن لگایا جا سکے گا کہ گاڑی کہاں پر ہے۔ اس کے لیے آپ کو آبشر اکاؤنٹ پہ لاگ ان ہونا ہوگا، اس کے بعد گاڑیوں کی خدمات والا سیکشن اختیار کرنا ہوگا، جس کے بعد زیر تحویل گاڑیوں سے متعلق انفارمیشن خدمات والا سیکشن منتخب کرنا ہوگا۔ آخری خبر شامل کریں گے الدرائیہ میں نایاب کاروں کے میلے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ دارالحکومت ریاض کے قریب الدرعیہ گورنریٹ میں نایاب کاروں کی نمائش کلاسک کار فیسٹیول 2020 کے نام سے منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ نمائش 27 فروری سے 29 فروری تک جاری رہے گی۔ عرب نیوز کے مطابق کلاسک کاروں کے فیسٹیول کی آرگنائزنگ کمیٹی کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر ناصر عبداللہ المساری نے اس میلے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کلاسک کار فیسٹیول الدرعیہ کے گورنر شہزادہ احمد عبداللہ بن عبد الرحمن کے تعاون سے الدرعیہ گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور الدرعیہ آثار قدیمہ فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی وہ خاص خبریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ سعودی عرب سے ریلیٹڈ جتنی بھی تازہ ترین خبریں اور جتنے بھی امپورٹنٹ لاز اور تمام ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے ایک اور نئے نیوز بلیٹن میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔